हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम अखंड सौभाग्यवती भव है। कहा जाता है कि भगवान किसी को मोक्ष प्राप्ति देने के लिए हमें कितने सारे तपस्याएं करनी पड़ती थी, पर कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। क्योंकि जब त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और सतयुग में सत्य से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाते थे, वहीं कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम स्मरण करने पर ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा कि मनुष्य कलयुग में अगर आए तो भगवान का सिर्फ भजन ही कर ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष हमें तब मिलेगा जब हमारे मन की शांति बनी रहेगी, और मोक्ष सबको चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति करना सबको ये लगता है कि हम कुछ ऐसा कोई कर्म कर दें जिसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, मनुष्य जन्म न मिले। पर मनुष्य जन्म बहुत ही तपस्याओं से ही मिलता है, जिन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझते हैं तो फिर उसे जान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कलयुग में तप यही है कि विश्वास, धैर्य सिर्फ बना रहे, तभी हम जाकर इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ युग में हम अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आते हैं उन बातों पे कि अखंड सौभाग्यवती ही भव क्यों। अखंड सौभाग्यवती भव इसलिए क्योंकि पर हमारे बड़े बुजुर्ग पहले उन विवाहित स्त्रियों को आशीर्वाद दिया करते थे कि उनका सुहाग, उनकी आजीविका जो है वो बिना विघ्न के ही चलती रहे। पर कहा जाता है कि इस धरती पे मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, बातों से तो हम उतना किसी को, अपने मुख से अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो हमें नहीं लगता कि उसे वरदान स्वरूप मिलता है। तो जिस तरह कलयुग में सब आशीर्वादों से या हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, उसी प्रकार कर्म के हिसाब से हमें अपना कर्म करना चाहिए। विधवा स्त्रियों से बस यही निवेदन होगा कि वो इस बात को समझें और अपने लिए वो सही चीज़ चुने कि हमें विधवा स्त्रियों को हमेशा सुहाग धारण करके रहना चाहिए, ताकि उन्हें मानसिक तौर से संतुष्टि प्राप्त हो सके। हम भी सोचते आ रहे हैं कि क्यों नहीं ये आशीर्वाद हम पुरुषों को देते थे, वो भी अखंड सौभाग्य रहे। क्योंकि कहा जाता है कि सबके अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार ही सबको आजीवन जीविका जीने को प्राप्त होता है। पर जब विवाह होता है तब वही कर्म अदला बदली या जो भी हो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उस जुड़ाव के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटियां होती हैं जिसकी वजह से वो कर्म या तो अधूरा रह जाता है या तो वो कर ही नहीं पाता है। जिस चीज़ संकल्प से एक लोग दूसरे के साथ जुड़ते हैं उसमें त्रुटि आ जाती है। इसलिए अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अब भी समय होता है कि हम अपने कर्म को समझें, और हमारा कर्म ही कहता है कि जिस तरह विवाह के पश्चात हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद आप सब धारण करें और इस सेवा समिति, लड्डू गोपाल सेवा समिति से जुड़कर आगे बढ़ें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।